बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबा ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आज़म मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दरूद सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। बावक़ार उलमाए दीन, दानिश्वरान व अमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामिग़ीन, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त हो गया बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा तफसीली ख़िताब की ज़रूरत है नहीं, लेकिन काफ़ी दूर है मुरादाबाद यहाँ से। हज़रत क़िबला मौलाना इरफ़ान साहब और अल्लामा अब्दुल सुबहान साहब ने ख़ास तौर से इस खाकसार से इसरार किया और बिफ़ज़्लिही ताला मैं आपके दूबदू हुआ। मैं बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, 10 मिनट 15 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात को इंशाअल्लाह समेटने की कोशिश करूँगा, जबकि हम लोगों का मिजाज बहुत ज़्यादा तवील गुफ्तगू करने का है, 2 घंटे 1.5 घंटा, मगर ये मैदान ज़रा मुख्तलिफ है। जामिया फ़ातिमा का मुबारक इजलास है, बच्चियों का तालीमी मुज़ाहरा काबिल सद मुबारकबाद है। अल्लाह ताला हज़रत मौलाना इरफ़ान साहब की मेहनतों को कबूल फ़रमाए और इन बच्चियों का मुस्तक़बिल रोशन फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुबह 10 बजे से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है और उस वक़्त से अब तक आप इल्म 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 सुनते चले आ रहे हैं। खूब सुना और बिफ़ज़्लिही ताला कुछ अफसरदगी सी लग रही है मजमे में। ज़रा कलमा तो पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो जो इजलास होते हैं रात में वो ज़रा थोड़ा जोशीले होते हैं, ये दिन के इजलास ज़रा खामोश हैं। इल्म कहते किसे हैं, इल्म की परिभाषा क्या है, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ इल्म, इल्म क्या होता है? अभी तक आपको इसका अंदाज़ा इल्म है क्या? ग्रेट इस्लामिक स्कॉलर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हुज़ूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इल्म की तारीफ़ बयान करते हुए फ़रमाते हैं, अल इल्मु नूर यतजल्ला बिहिल क़ुलूब। कह दें सुभान अल्लाह। इल्म एक ऐसी रोशनी है, इल्म एक ऐसी रोशनी है जिससे दिल जगमगा जाएं। सुभान अल्लाह।
दिल जगमगा गए उस रोशनी से, और जिसका दिल जगमगा गया उसने अल्लाह की रज़ा हासिल की। इसका मतलब जिसका दिल जगमगाता नहीं है पढ़ लिख के, तो उसके पास हकीकी इल्म है नहीं। डिग्री तो है, डॉक्टर साहब हैं, MBBS हैं, MD हैं, और वो इस तरह के काम करते हैं। मिसाल के तौर पे तरह तरह के, यहाँ बयान करने की ज़रूरत नहीं है। तो इल्म तो है मगर दिल जगमगाया हुआ नहीं है। इंजीनियर साहब के पास इल्म तो है मगर दूसरी क्वालिटी का है। अब ज़रा इल्म की 2-4 मिनट हैं, चूँकि लंबी तफसील है, एक बयान करने का मौका नहीं है। अब ज़रा ये एक बच्ची ने इल्म के हवाले से सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम का ज़िक्र पाक किया था। इल्म एक बहुत पुरानी हकीकत है, इल्म पुरानी हकीकत है, मगर इस दुनिया में इल्म को अल्लाह ताला ने कब फैलाया ये जानना बड़ा ज़रूरी है, ताकि एक सवाल का जवाब आप चौराहे चौराहे दे सकें। इल्म को कॉमन कब किया गया, इल्म को जनरल कब किया गया, इल्म को सोसाइटी में फैलाया कैसे गया, ह्यूमन सोसाइटी में। इल्म बहुत पुरानी हकीकत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म से सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम को सरफराज फरमाया। दुनिया को बने हुए कितना ज़माना हो गया मुझे नहीं मालूम, मगर दुनिया को बसे हुए, मेरी तरफ तवज्जो है थोड़ी देर के लिए, ज़रा ज़ोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। सैयदना मुझे ये नहीं मालूम कि ज़मीन आसमान कब बने हैं, मगर ये मालूम है कि इस ज़मीन को बसे हुए तकरीबन 6,500 साल हो गए। मगर इन 6,500 साल में इल्म का जो उजाला पूरी दुनिया में एक साथ फैला है, ये कब फैला है? ये फैला है लगभग 1000-1500 साल के अंदर अंदर, विदिन 1000 या विदिन 1500 ईयर्स। बस 1500 सालों के अंदर अंदर इल्म दुनिया में फैला है। इससे पहले इल्म तो था मगर फैला हुआ नहीं था, कुछ मखसूस बंदों के पास था, समाजों में फैला हुआ नहीं था। अगर समाज में इल्म फैला हुआ होता 1500 साल पहले, तो फिर 1500 साल पहले का आदमी भी हवाई जहाज बना सकता था, ट्रेन बना सकता था, माइक बना सकता था, बिजली बना सकता था, सैटेलाइट में बैठ सकता था, मंगल ग्रह पर घर बना सकता था, समंदर में रोड बना सकता था और 100 मंजिला इमारत खड़ी कर सकता था। मगर वो ना कर सके ऐसा इसलिए कि उनके समाज में इल्म फैला हुआ नहीं था। क्योंकि ये हकीकत है कि इल्म होता है तो विकास होता है, इल्म होता है तो तरक्की होती है, इल्म होता है डेवलपमेंट होता है, इल्म होता है तो इम्प्रूवमेंट होता है, इल्म होता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। और ऐसा इल्म सिर्फ 1500 साल के अंदर अंदर फैला है। हजरात, ये जो यूनिवर्सिटियों का जाल नज़र आ रहा है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये मुंबई यूनिवर्सिटी, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये बनारस यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटियों का पूरा एक नेटवर्क है दुनिया के अंदर, ये भी 1500 साल पहले नहीं था। और ज़माने में कॉलेज नहीं थे और जनाब वाला ये यूनिवर्सिटियों का नेटवर्क नहीं था। ये यूनिवर्सिटियों का जाल भी सारा का सारा फैला हुआ है 1000 साल के अंदर अंदर, 1500 साल के अंदर अंदर। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, बस आखिरी बात है मेरी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि दुनिया को बसे हुए तो तकरीबन 6,500 साल हो गए थे, मगर ये इल्म का उजाला पूरी दुनिया में 1000-1500 साल के अंदर कैसे फैल गया? इससे पहले क्यों नहीं फैला? अल्लाह तो वही है, सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह तो एक है अज़ल से अब तक। तो वजह क्या है कि 5000 साल तक दुनिया के पर्दे पे इल्म का उजाला फैला ही नहीं, कॉमन नहीं हुआ। और 1000-1500 साल के अंदर हवाई जहाज भी बन गया, मार्कोनी भी आ गया, रेडियाई लहरें भी गिरफ्तार हो गई, जेम्स वाट निकम्मे ने कोयला देख देख के रेल का इंजन भी बना दिया। स्कूल नहीं जा रहे हैं साहब, कोयला देख देख के रेल का इंजन बना रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ये 1000-1500 साल के अंदर ही दुनिया में इतनी बेदारी कैसे पैदा हुई? आप समझ गए होंगे मेरी बात को। मेरी बात यह है कि इल्म तो था,
मगर अल्लाह ने इल्म चंद शख्सियतों को दिया था, समाज में फैलाया नहीं था, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी ये थी, चूँकि मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है इसलिए एक बात नोट करते जाएं और चौराहे पे बताएं। जब दुनिया तुमसे पूछे, अखबारों में, डिबेटों में और हर जगह दुनिया तुमसे पूछे व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट, मुस्तफ़ा का फ़ायदा क्या है, नबी का फ़ायदा क्या है, हुजूर का फ़ायदा क्या है। आप सुनते रहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के इतरबेस पहलुओं को आप सुनते रहते हैं और सुनाते रहते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ इस ऑडिटोरियम में, ऐवान गालिब में, मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ एक यहूदी तुमसे पूछे कि तुम्हारे मोहम्मद का फ़ायदा क्या है, क्या जवाब दोगे? एक ईसाई तुमसे पूछे कि तुम्हारे होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम का फ़ायदा क्या है, क्या जवाब दोगे? हजरात, एक जवाब है कि सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे नबी का दुनिया में आने का ये हुआ कि जब से नबी आए हैं, सुभान अल्लाह, 1500 साल पहले 12 रबीउल अव्वल शरीफ की भीनी भीनी सुहानी सुहानी सुबह में रहमत रसूल इनकलाब बना के अल्लाह ने मुस्तफ़ा जान रहमत को मबूस फरमाया। 1500 लगभग 1500 साल पहले जनाब वाला मेरे नबी आ गए ज़माने के पर्दे पर, और जैसे ही नबी आए हैं, अल्लाह की कसम 40 बरस के हुए, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया, आजा मेरे नबी, गारे हिरा में आजा, ये कुरान ले जा। ज़ोर से बोलो, ज़ोर से, और बोलते रहो, जलसा है ये, जोर से कहो सुभान अल्लाह। हाँ, ये गुनूद की अफसरदगी का माहौल ख़त्म करो, हुजूर का जिक्र है, तड़प के कहो सुभान अल्लाह, पता लगे कि नबी के ग़ुलाम बैठे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आजा मेरे मुस्तफ़ा, आजा गारे हिरा में आजा, कुरान ले जा। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने एक फ़रिश्ता भेजा, जिब्राईल अमीन तशरीफ़ लाए, और अल्लाह के नबी को कुरान शरीफ की पहली सूरत, कुरान शरीफ की पहली सूरत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने गारे हिरा में दी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। अल्लाह की कसम, उसी सूरत के अंदर मेरे रब ने घोषणा फरमा दी, उसी सूरत में ऐलान फरमा दिया, और उसी सूरत में डिक्लेयर कर दिया मेरे खुदा ने, और इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। उसी पहली सूरत में पहली घोषणा मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे महबूब, आज के बाद अल्लमल इंसान मा लम यअलम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीर के अकॉर्डिंग, याद रखना इस बात को, मेरा अल्लाह फरमाता है अल्लमल इंसान मा लम यअलम, बाद मुफस्सिरीन की तफसीर के अकॉर्डिंग अल्लाह फरमाता, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। आज आया है इल्म का उजाला, कॉमन आज हुआ है, नबी आ गए, इल्म का उजाला कॉमन हो गया, मुस्तफ़ा आ गए, जनाब वाला नॉलेज फैल गई, मुस्तफ़ा आ गए, तो जनाब वाला मेरे नबी के, अमेरिका कहता हमने चमकाई है दुनिया, गलत है, यूरोप कहता हमने चमकाई है दुनिया, इट इज़ रॉन्ग, 100% रॉन्ग। अल्लाह की कसम, इस तरक्की के पीछे, इस चमक के पीछे, इस दमक के पीछे, इस दरख्शानी के पीछे, इस उरूज और इर्तिका के पीछे, इस नश्व नुमा के पीछे, दुनिया की इस चमक दमक के पीछे अगर कोई छुपा है तो मुस्तफ़ा जान रहमत की आमद छुपी हुई है। अगर कोई हमसे पूछे नबी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, इसी के मुस्तफ़ा आ गए, इल्म फैल गया। और अगर मेरी ये बात गलत है तो मेरे नबी से पहले कोई एक मशीन दिखा दे, कोई माइक दिखा दे, कोई बिजली दिखा दे, कोई जनाब वाला मंगल ग्रह पर जाने का सपना दिखा दे। दुनिया को पता भी नहीं था कि ज़मीन में पेट्रोल निकलता है। 1400 साल पहले कुरान ने कहा वह अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, जनाब वाला किसी को पता भी नहीं था कि हवाई जहाज़ में घूमा जा सकता है। सबसे पहली बात 1400 साल पहले उतरने वाले कुरान शरीफ ने बताया दुनिया को, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। ओ इंसानों और जिन्नों का गिरोह, अगर ज़मीन और आसमान के किनारों से क्रॉस करना चाहो तो क्रॉस कर सकते हो, मगर याद रखना जहाँ भी जाओगे अल्लाह की हुकूमत पाओगे। आज कहते हैं पानी, दुनिया में पानी 71% है और ज़मीन 28% है। आज कह रहे हैं 1400 साल पहले अल्लाह ने बातों ही बातों में, तवज्जो है, ये जो इल्म फैला हुआ है, ये आज हमसे कहते हैं शिक्षा नहीं है शिक्षा। भी शिक्षा लाया कौन?
हम पिछड़ गए। हम नहीं जनाबे वाला ये मोती दबाने को दिया है, हमारे नबी ने दिया है। हमारे नबी से पहले शिक्षा उक्षा एजुकेशन वेजुकेशन कोई तसव्वुर नहीं था। जहालत कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। सबसे पहले अगर किसी ने कोई यूनिवर्सिटी खोली और कायम की है और सबसे पहले किसी ने एजुकेशन को लॉन्च किया है तो अल्लाह की कसम सुफ़ा के चबूतरे पे मेरे मोहम्मद ने लॉन्च किया है। मुस्तफ़ा जान रहमत ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई। सिलेबस के तौर पे एक कुरान शरीफ था, उस कुरान शरीफ को मुस्तफ़ा ने अलग अलग नज़रियों से पढ़ा दिया। सिद्दीक़ अकबर बन गए, सदाकत के इमाम। फ़ारूक आज़म ने यही कुरान पढ़ा तो अल्लाह की कसम फ़ारूक आज़म ऐसा पॉलिटिशियन बन गया, ऐसा नेता बन गया। फ़ारूक आज़म ऐसे नेता ऐसे राजनेता कि उस वक़्त दुनिया के दो सुपर पावर थे, एक कैसर था एक किसरा था। अल्लाह की कसम मेरा उमर एक तरफ और दुनिया के 100 काल सुपर पावर दो एक तरफ। खुदा की इज्जत की कसम दोनों सुपर पावरों को अकेले उमर ने दोनों के होश उड़ा दिए। कैसर की धज्जियां बिखरी और किसरा के जनाबे वाला किसरा के ख्वाब तार और शीश महल चकनाचूर करके रख दिए। हजरत उमर ने, ये कुरान का करिश्मा था। उस्मान ने पढ़ा तो ऐसा अर्थशास्त्री बना। आज की दुनिया का नियम है, अगर टाटा खत्म हो गया, करंट अकाउंट खत्म हो गया, बाटा खत्म हो गया, करंट अकाउंट खत्म हो गया, इरला गया, करंट अकाउंट गया, बिरला गया, करंट अकाउंट गया, सेठ जिंदा है, करंट अकाउंट मौजूद है, मगर जिस दिन सेठ मर गया करंट अकाउंट लाइव नहीं रहेगा। खुदा की कसम दुनिया की पहली हस्ती है मेरे उस्मान की। कहते हैं कुरान पढ़े हुए पीछे रह जाते हैं, कुरान पढ़े हुए पीछे रह जाते हैं। इसीलिए तो नहीं पढ़ रहे तुम कुरान और नहीं पढ़ा रहे कुरान, खाली दावे तो है ना। अपने बच्चों को पढ़ाते हो ना खुद पढ़ते हो कुरान को और ये समझते हो कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है ना। तुमने कुरान नहीं पढ़ा तो मुझे बताओ कितनी फैक्ट्री बना ली तुमने? बताओ कितनी फैक्ट्रियों के मालिक हो तुम? कुरान छोड़ के तुम कितनी फैक्ट्रियों के मालिक हो गए? जनाब वाला अर्ज करना चाहता हूं, टाइम नहीं इजाजत देता। मुझे अफसोस है मैं 11 बजे से बैठा था 10 बजे से और सबके आखिर में मुझे भेजा गया। अल्लाह खुश रखे इंतज़ामिया को। मुझे रात को भी जलसा करना दिला बरेली शरीफ में, रात का मेरा जलसा। रबीउल अव्वल के दिन चल रहे हैं, बहुत बिजी चल रहा है मामला। तो आखिरी बात, परेशान तो नहीं हो? हाथ उठा के बताओ कितने लोग नहीं हैं परेशान। खुश रहें आप, आबाद रहें और दो जहां में अल्लाह आपकी लाज रखे। जी, कुरान पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं। अरे कहाँ पीछे रह जाते हैं? 1400 साल हो गए विसाल फरमाए उस्मान गनी को, 1400 साल लगभग। मगर आज भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में मेरे उस्मान गनी का करंट अकाउंट चल रहा है और कुरान पढ़ के इतना बड़ा अर्थशास्त्री बन गए, इतने बड़े अर्थशास्त्री बन गए, इतने बड़े अर्थशास्त्री बन गए। अर्थशास्त्री खाली तुम जनाबे वाला पता नहीं किस तरफ जा रहे हो सब के सब। ऐसे अर्थशास्त्री बन गए उस्मान कि जहां तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती खत्म हो जाती है वहां से मेरा उस्मान शुरू होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, गिनती खत्म, यहां से उस्मान शुरू। कुरान पढ़ने वाला इतना पैसा, पढ़ लो इतिहास। उस्मान ने पढ़ा तो शास्त्री बन गए, अली ने पढ़ा, सुभान अल्लाह। हजरत अली मौला कायनात असदुल्लाहिल गालिब, मज़हरुल अजाइब वल गराइब, इमामुल मशारिक़ वल मगारिब, मौलाना अली इब्ने अबी तालिब कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। उनके बगैर पूरी मजलिसें अधूरी। नाज़िम इजलास सही कह रहे थे हाजी कमरुद्दीन साहब, मुबारकबाद। आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इदारा, उसको सहयोग दिया, अच्छे लोगों को बुलाया। मौलाना साहब के सीने से सीना और शान से शाना मिला के चल रहे हैं। आपको मुबारकबाद कि अल्लाह ने आपको अच्छा दिल अता किया है। खुदा खुश रखे। मैंने ये जो बातें की हैं ये इतिहास में आप पढ़ के देख लें। इसी कुरान में पढ़ के एक दिन हजरत अली कहते हैं मिंबर पे खड़े होके, अगर कहो तो कह दूं, हजरत अली फरमाते हैं वहाँ मिंबर पे खड़े होके फरमाते हैं कि जो चाहो मुझसे पूछ लो, जो चाहो। कुरान पढ़े हुए
और किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं, जो चाहो मुझसे पूछ लो। एक तिगड़मबाज बैठा था बीच मजमे में। अब तिगड़मबाज तो हर दौर में रहते ही हैं। ए बच्चियों, माशाअल्लाह क्या मुहज़्ज़ब अंदाज है तुम्हारे, जरा इधर तवज्जो। खुदा खुश रखे और आबाद रखे। तवज्जो है। एक तिगड़मबाज बैठा था, बोले जो चाहूं पूछ लूं क्या? हाँ, जो चाहे पूछ ले। बोले जो चाहूं वो पूछ लूं, पूछ ले। अब मैं इमरान हनफी मुरादाबाद वाला एक मौलाना आदमी हूं और मैं माइक पे खड़े होकर ये कहूं कि मुझसे जो चाहो पूछ लो, तो इसका सीधा मतलब ये है कि मेरी लाइन मौलवियत की है। नमाज की बात पूछ लो, रोज़े की पूछ लो, हज की पूछ लो, ज़कात की पूछ लो, यही तो मतलब हुआ। अब मुझसे तुम ये थोड़ी पूछोगे कि ऑनलाइन पासपोर्ट का फॉर्म कैसे भरा जाता है, मेरा मैदान ही नहीं है वो। तो तिगड़मबाज खड़े होकर कहता है अली जो चाहूँ पूछ लूँ कि हाँ जो चाहे पूछ ले। तो वो कहता है माफ़ कीजिएगा, चूँकि मसला है इसलिए मसला है बताना है, आप ज़रा माफ़ करें। तो वो कहता है ये बता, हालांकि बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट बात, डिफरेंट मजाल की बात। कहता है ये बताओ अली, कौन सा जानवर अंडे देता है और कौन सा जानवर बच्चे देता है? अब बताओ, ये हमारे मैदान की बात है। मगर एक सेकंड की देर लगाए बगैर कुरान पढ़ने वाले सैयदना मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह, ये कुरान सिखा रहा है, हर चीज़ का बयान कुरान में। फरमाते हैं मौला अली, जिस जानवर के कान बाहर को होते हैं वो बच्चे देता है और जिस जानवर के कान अंदर को होते हैं वो अंडे देता है। सुभान अल्लाह, ये कुरान है। एक यूनिवर्सिटी सिलेबस के तौर पे एक कुरान, क्या नहीं था इस कुरान में जिसको तुमने छोड़ रखा है? जियोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, यूं इंजीनियर साहब, फला इंजीनियर साहब। अरे कौन मना करता है इंजीनियर मत करो? अल्लाह के रसूल फरमाते अल्लिमू औलादकुम अस्सिबाहत वरमायता वरुकूबल खैल। आका फरमाते अल्लिमू औलादकुम, मॉडर्नाइजेशन के साथ रहो मगर कुरान को तो मत छोड़ो। अब कुरान को छोड़ के फजल फरमाए अल्लाह तबारक व तआला। मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ा गहवारा बना लिया ये। अल्लाह के नबी आ गए, इल्म फैल गया, तो हमारे नबी का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है। बस जाता हूँ मैं, मगर इस गुजारिश के साथ जाता हूँ मैं कि आपने इतना बड़ा इदारा बनाया, अभी मुझे पता लगा, बड़ी तबीयत खुश हुई, दिल मेरा बड़ा बाग बाग है और रूह बड़ी शाद शाद है। इन्होंने डासना में इस इदारे को एक्सटेंड करने के लिए, वसी करने के लिए, डासना की ज़मीन पर 4 बीघे ज़मीन खरीदी है। सुभान अल्लाह। इन बच्चियों को और वसी फिजाएं देने के लिए 4 बीघे ज़मीन 1 करोड़ रुपए की होती है लगभग, और ज़्यादा की वो भी डासना में। और डासना में ख़रीदना बड़ा ज़रूरी था क्योंकि वहाँ से कुछ लोग बहुत आंखें दिखाते थे। तवज्जो है, निशाना तो ठीक है, मगर ये बेचारे अकेले बेसरो सामान ये 1 करोड़ रुपए देंगे कैसे? आप में से कोई है जो 2-4 लाख रुपए दे दे और हौसले बढ़ा दे? यहाँ से लेके वहाँ तक अल्लाह रसूल के नाम पर डासना में ये तालीमी काम, तालीमी गहवारे को मज़ीद तरक्की देने के लिए आप लोग दिल वाले लोग हो, दिल्ली वाले लोग हो, आप में यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई है जो 1 लाख रुपया अल्लाह के नाम पर इस मदरसे के लिए पेश कर दे? मैं मानता हूँ जेब में नहीं होगा, लिखवाओ और सही मोबाइल नंबर लिखवा दो। यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई है जो 1 लाख रुपए, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड, ताजवर, नामवर, बड़ी कदावर शख्सियतें बैठी हैं, है कोई यहाँ से लेकर वहाँ तक जो 1 लाख रुपए? क्योंकि करने से ही कुछ होता है, खाली गुफ्तार से क्या होता है? अब गुफ्तार के कादी तो हम बन गए, किरदार के भी तो बनने हैं। कोई है जो ये करके दिखा दे, जो 1 लाख रुपए अपनी गाड़ी कमाई में से 1 लाख रुपए अल्लाह के रसूल के घर के लिए, इन बच्चियों के फ्यूचर के लिए, कोई है जो 1 लाख रुपए कुर्बान कर दे? सिर्फ 1 लाख रुपए, यहां से वहां तक सिर्फ 1,100,000 रुपए। अल्लाह ने तुम्हें बहुत दिया है, नेमतों से सरफराज फरमाया, दौलतें अता फरमाई, दिल दिए, दिल्ली वाले हो, दिल वाले हो। यहां से लेकर वहां तक सिर्फ एक आदमी का ना चेहरा देखूंगा मैं और चला जाऊंगा। 1 लाख है हाजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अजमत इस्लाम। मांगा था एक, आला हजरत फरमाते हैं मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। कभी आला हजरत को भी पढ़ा करो, उन्होंने भी खाली कुरान ही पढ़ा और दुनिया में छा गए, कभी यूनिवर्सिटी में नहीं गए और यूनिवर्सिटियां पीछे पीछे फिर रही हैं। तो फरमाते मेरे करीम, दो लोग, एक चेहरे को कहा था मैंने, मगर खुदा की कसम ये हाजी एहसान साहब, हाजी अब्दुल हन्नान साहब और हाजी अबरार, दो लोग, हाजी अब्दुल हन्नान, अलहाज मोहतरमुल मकाम अलहाज अब्दुल हन्नान साहिब तिबला, ऐसे लोग होते हैं जो दीन के लिए एक दर्दमंद दिल रखते हैं। और जनाब मोहतरम इज्जत माब आली वकार मोहम्मद अबरार, सुभान अल्लाह। ये दो मुबारक चेहरे सामने आए, अल्लाह इन चेहरों की रौनकें बाकी रखे और इनके घर में खुशहाली। अरे दुआ करती क्यों नहीं, तुम्हारी दुआओं से तो बेड़े पार हो जाएंगे, करो ना आमीन कहो। तुम्हारी दुआएं से हम लोग भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ भाई, पीछे को जा रहे आ गए, माफ कीजिएगा थोड़ा मुरादाबादी जबान है, कहीं कहीं अब मादरी जबान तो आ ही जाती है जबान पे। तो मैं ये कह रहा हूं कि दो चेहरे, एक अबरार भाई का, एक अब्दुल हन्नान भाई का, मगर अल्लाह फरमाता अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह वित्रुन व युहिब्बुल वित्र, अल्लाह वित्र है और वित्र को पसंद फरमाता। मैं कह रहा हूँ एक हो गए, दो हो गए, तो जनाबे वाला अल्लाह वित्र है, तीन ही कर लो, तीन ही कर लो। अल्लाह वित्र है, तीन कर लो। कोई और है जो अबरार भाई का साथ दे दे, कोई है जो अब्दुल हन्नान भाई के शाने से शाना मिला के खड़ा हो जाए, होगा, नबी के गुलाम है। और ये बहुत बड़ा काम है, खाली बातों से कुछ नहीं होता, पैसे का काम पैसे से ही चलता है। कोई है यहाँ से लेके वहाँ तक एक और कोई नबी का गुलाम ऐसा, नबी के गुलाम सब है, मगर कोई ऐसा दर्दमंद दिल रखने वाला जो 1 लाख रुपए, सिर्फ 1 लाख, 3 लोग हो जाएं बात तमाम। कोई एक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम, मिलाद मुस्तफ़ा का मौका, एक और नबी का कोई गुलाम आ जाए और ये अल्लाह वित्रुन व युहिब्बुल वित्र, 3 हो जाए, वित्र पे अमल हो जाए, इंशाअल्लाह तुम्हारा भी बेड़ा पार, हमारा भी बेड़ा पार। कोई है हुजूर का एक गुलाम जो हुजूर के नाम पर, उनकी मीलाद के नाम पर अपनी कमाई में से 1 लाख रुपए, बार बार मैसेज आ रहा है। हाँ तो ये हमारी क्या गलती है इसमें, हमारी क्या गलती है भैया, हम तो बैठेंगे 11 बजे से। चलो बात को खत्म करो, एक आदमी और दे दो, अगर नहीं मिल जाओ तो ऐसे ही चले जाएं। चलो 50-50 हज़ार के 2 लोग दे दो, जल्दी से जल्दी, एक 5 सेकंड के अंदर अगर कर सको तो कर लो, बस आखिरी पता नहीं कैसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, माशाअल्लाह, एक शहजादी मुक़द्दस इस्लाम की, सुभान अल्लाह। 50,000 देंगी या 1 लाख देंगी, कोई पूछ के बताओ। 50,000, 50,000। अरे एक बार और नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम जामिया फातिमा, माशाअल्लाह। एक शहजादी मुक़द्दस बेटी इस्लाम की, मेरी बहन ऐसी मिल गई। अल्लाह हुजूर के सत्ते आस औलाद का मुस्तक़बिल रोशन फरमाया, कह दो दूर से आमीन। और अल्लाह ताला इनके घर बार में हरियाली, सरसब्जी और शादाबी रखे, कह दो आमीन। और इनके साथ साथ अल्लाह हमारे घर में भी सरसब्जी रखे और शादाबी रखे, आमीन बिजाहिद। ये 2.5 लाख रुपए हो गए, टाइम नहीं है, यही बते रहे, कभी किसी मौके पे फिर पूरा कर देंगे। अल्लाह प्यारे नबी के वसीले से कामयाबी दे और हमारी टूटी फूटी बातों को कबूल फरमा ले। मैंने जी ये बातें की हैं, ये सब हवाई नहीं है, इन्हें याद करना और कुरान से मोहब्बत करना। मौलाना अल्लामा मेरे मोहसिन अब्दुल सुभान भाई, मौलाना अब्दुल सुभान अल्लामा नईमी, जिनके इसरार पे मैं यहाँ आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, फैज़ान आला हज़रत जामिया फातिमा ज़हरा, अब्दुल नबी, नबी का सच्चा गुलाम, नाम ही ऐसा है। इज्जत वाले जनाब मेरे सर के ताज में अब्दुल नबी भाई, जो नबी के सच्चे गुलाम हैं।
50,000 रुपये मेरी बहन के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट हुए और पूरे 3 लाख रुपए हुए। अल्लाह बित्रन वयुहिब्बुल बित्र। अब्दुल नबी भाई के घर में बरकतें बढ़ते, रहमतें उतने, दोनों जहान में खुशहाली मिले, मुझे भी और तुम सबको भी खुशहाली मिले। माशाअल्लाह बहुत प्यारी बच्ची हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कलाम सुनाए। मेरी भी बेटी माशाअल्लाह ऐसी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी दीन का इल्म दिया है और नईमी साहब की बेटियां भी अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पढ़ती हैं। खुशी होती है, बेटियों को पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ, ताकि ये बेटियां पूरा समाज बना सकें। अस्सलाम वालेकुम।